शासक वर्ग का काम है देश के बहुजन मूल निवासियों को आपस में उलझाए रखना, उनको आपसी विवाद में लड़ाना। ये बात हम सब जानते हैं कि अगर कोई वर्ग आपसे अधिक ताकतवर है तो उसके बीच में फूट डालो और राज करो। हमें यह समझाया या बताया गया है कि ऐसा चरित्र अंग्रेजों में था, मगर वास्तव में ऐसा चरित्र द्विज समुदाय में है। यह अक्सर देश के मूल निवासियों के बीच ऐसे मुद्दे को एन केन प्राकरण रखते हैं जिनसे इनके बीच में आपसी विवाद पैदा हो और वो इसी में उलझे रहे। इस बार यह काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के अंदर वर्गीकरण का निर्णय पूरे देश में दिया है। वर्तमान में महाराष्ट्र में इस समय वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन या कहें सब कैटेगराइजेशन का सबसे प्रमुख मामला अनुसूचित जाति यानी SC आरक्षण के उप वर्गीकरण से जुड़ा हुआ मामला चर्चा में है। इसे कोटे के भीतर कोटा या कोटा विदिन कोटा भी कहा जा रहा है। अगर आप इस फैसले को ऊपर से देखेंगे तो आपको इस फैसले में अन्याय के बीच न्याय जैसी प्रक्रिया समझ आएगी, मगर ज्यादा नहीं, थोड़े से विश्लेषण से ही इसकी असलियत बाहर आ जाएगी और शासक वर्ग की चतुराई या यूं कहे बदमाशी का पर्दाफाश आसानी से समझ में आएगा। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। पहले सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को जानिए। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्यों को अनुसूचित जाति यानी SC के भीतर उप वर्गीकरण करने और अलग अलग जातियों के लिए अलग उप कोटा तय करने का अधिकार दिया। महाराष्ट्र की सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, ने इस पर विचार करने के लिए जस्टिस अनंत बदर समिति का गठन किया था। जस्टिस बदर समिति ने मार्च 2026 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। सरकार ने इस रिपोर्ट पर लोगों की आपत्तियां और सुझाव मांगकर समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत कदम उठाया जाएगा। समर्थकों और सरकार का मानना है कि महाराष्ट्र में मिलने वाले 13% SC आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों जैसे महार, नव, बौद्ध तक सीमित रहा है। उपवर्गीकरण होने से इस श्रेणी में आने वाले अन्य पिछड़ी या वंचित जातियों जैसे मातंग, चर्मकार आदि को आरक्षण का उचित लाभ मिल सकेगा। इस निर्णय पर सामाजिक संगठनों या अनुसूचित जाति के नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार बिना किसी ठोस वैज्ञानिक डेटा के ये कर रही है, जिससे यह समाज आपस में बंट जाएगा और उसकी एकता कमजोर होगी। दूसरा आरोप वे ये भी लगा रहे हैं कि सरकार ने जस्टिस बदर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना ही उस पर आपत्तियां मांग ली, जो कि गलत है। अब आपको आज से 100 साल पहले की एक ब्रिटिश हुकूमत में ले गए निर्णय को याद दिला देती हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। अंग्रेजों ने साल 1919 में कलकत्ता हाईकोर्ट में ब्राह्मणों को जज बनाने पर रोक लगा दी थी। उनका कहना था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता और वे जाति के आधार पर फैसला लेते हैं। अंग्रेजों का मानना था कि ब्राह्मण जाति देखकर फैसला लेने की वजह से न्याय व्यवस्था बिगड़ गई। ये बात आपको सोशल मीडिया में अनेकों बार पढ़ने को मिल जाएगा। इसके आलोक में यह आज की न्याय प्रणाली का कमजोर पक्ष यह है कि आज देश में 90% जज ब्राह्मण हैं, जबकि अंग्रेजों ने ब्राह्मण को जज बनाने पर 1919 में ही रोक लगा दी थी और कहा था ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र जाति के आधार पर पक्षपातपूर्ण होता है। ये बात आज से 100 साल पहले की है, मगर इसका प्रमाण अनेकों बार न्याय की प्रक्रिया में मिल जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की गहराई में विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली बात, आरक्षण में उपवर्गीकरण की बात तो हो गई, लेकिन आरक्षण पर बात गायब है। मंडल आयोग की रिपोर्ट में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15 से 16% तक बताई गई, मगर मात्र और मात्र 7% सीटें ही भरी गई। समझे कि नहीं? आपको समझ में कहाँ आता है? अगर आता तो हम ये दोहराते नहीं और आपस में हम लड़ते ही नहीं। जिस मातंग, चर्मकार जैसे जातियों को लगता है कि उनका उद्धार होगा, उनको मंडल कमीशन के आंकड़ों को एक बार कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए। अब ये सोच रहे होंगे कि जो भी हो, जितना भी हो,
कुछ तो मिलेगा। तो एक सुस्पष्ट आंकड़ा आपके सामने रखती हूँ कि कितना मिलेगा। भारत में वर्तमान में कुल सरकारी नौकरियों की संख्या लगभग 1.4 करोड़ से 2.15 करोड़ के बीच है। इस संख्या में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सशस्त्र बलों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी कर्मचारी शामिल है। कुल कामकाजी आबादी के लिहाज से देखिए तो भारत में केवल 1.4% लोग ही सरकारी सेवा में है। निर्णय जब राज्य में उपवर्गीकरण का आया है तो राज्यों में नौकरियों को भी देख लेते हैं। राज्य सरकारों की हिस्सेदारी के अंतर्गत देश की कुल सरकारी नौकरियों का सबसे बड़ा हिस्सा राज्यों के पास है। सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर राज्य कर्मचारियों जैसे पुलिस, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी की संख्या लगभग 1.45 करोड़ है। इसमें एक बार यह भी देखते हैं कि अगर देश की नौकरियों में 15% आबादी वाले अनुसूचित जाति को अब तक अगर 7% ही आरक्षण ही मिल सका है तो 1.45 करोड़ का 7% मतलब मात्र 11 लाख के करीब है, वो भी पूरे देश में। अब बात महाराष्ट्र की है तो अधिकतम कितना होगा? बहुत से बहुत 2 लाख से अधिक नहीं होगा। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की कुल आबादी लगभग 1.33 करोड़ है। यह राज्य की कुल आबादी का 11.81% है। अब अगर आपके ऊपर गोबर नहीं है तो इतना तो समझ जा ही गया होगा कि माजरा क्या है। 1.33 करोड़ लोगों को 2 लाख नौकरी के मामले में आपस में खून रंजिश में धकेलना है। हम जानते हैं ये आंकड़ा समझ नहीं आएगा। हिंदू जो ठहरे, नौकरी 2 लाख और इसमें उपवर्गीकरण होना है कितने का? तो 1.33 करोड़। लड़ो और मरो। ये मत सोचो कि जब आबादी महाराष्ट्र में 12% है तो 12% को क्यों नहीं मिला। जितना भी नौकरी है उसमें 12% हिस्सा तो संवैधानिक है। भरा गया मुट्ठी भर मात्र, उसमें निजीकरण का दौर, पूरा इंतजाम गुलाम बनाने का बनाया जा चुका है। देश में आज भी सरकारी नौकरियों में ब्राह्मण वर्ग का हिस्सा 60% से अधिक है। बाबा साहब ने सोचा था कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनकी आपस में दूरियां कम होंगी, जाति की खाई भर देंगे, देश में भाईचारा बंधुत्व का बोलबाला होगा। वास्तव में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जिन हजारों जातियों को बाबा साहब ने जोड़कर अधिकार दिलाने के लिए अनुसूचित जाति के नाम से एक करने का प्रयास किया, उसी को हथियार बनाकर दुश्मन ने प्रहार कर दिया और हमारे भोले भाले लोग इसमें फंस गए और अपने ही भाइयों को दुश्मन समझ रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस युग का इतिहास कैसा होगा और कितना लज्जाजनक होगा इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।